Hello students, you are most welcome in physics in easy way। बच्चों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले क्लासों में हमने भौतिक राशियाँ, भौतिक राशि के प्रकार, भौतिक राशियों के मात्रक और मापन को देखा। आज हम भौतिक राशि के मापन में त्रुटि को देखेंगे, या कह लें कि किसी भी भौतिक राशि के मापन में जो त्रुटि होते हैं उस त्रुटि को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे और त्रुटियां कितने प्रकार की होती हैं और उसको कैसे निकाला जाता है, उसका हम आज अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि मापन में त्रुटि। मापन में त्रुटि, एरर इन मेजरमेंट। मापन में त्रुटि तो आम बोलचाल की भाषा में त्रुटि को गलती कहते हैं। अगर कोई गलती हम कर जाते हैं तो कहते हैं कि आपसे त्रुटि हो गई है। तो अब हम ये जो त्रुटि देखेंगे वो हमारा किसी भौतिक राशि के मापन में त्रुटि होगी। और त्रुटि की परिभाषा जो हम लिखेंगे वो इस प्रकार लिखेंगे, जैसे कोई भौतिक राशि लंबाई है और उसका लिखित मान हम मान लेते हैं 15 मीटर है। उसका लिखित मान 15 मीटर है और हमको लंबाई का मात्रक मीटर दे दिया गया और कहा गया कि इस लंबाई को मापिए। तो इस लिखित मान को सैद्धांतिक मान भी कहते हैं। लिखित मान, इसी को सैद्धांतिक मान कहते हैं। और जब हम इस लंबाई के मात्रक मीटर से इस भौतिक राशि को मापने चलते हैं, ये मीटर हमारा है, ये भौतिक राशि लंबाई है, तो इस तरह से 1 2 3 इस तरह से मापना जाते हैं, मापते हैं। तो मापने पर हमारा मान लेते हैं 14.5 आ जाता है। तो हमसे वास्तव में इसका मान 15 मीटर है और हमने मापा, हमने इसका मापन किया तो 14.5 आया। तो कहा जा सकता है या कहा जाएगा कि हमसे मापन में गलती हुई या मापन में क्या हो गई, त्रुटि हो गई। तो यहीं से परिभाषा बन के आता है, ये 15 मीटर सैद्धांतिक मान है और 14.5 14.5 मीटर ये प्रेक्षित मान है। प्रेक्षित मान मतलब माप करके हमने प्रेक्षण किया है, कितना आया है 14.5। तो प्रेक्षण करने के बाद जो मान आता है, माप करके प्रेक्षण करने के बाद जो मान आता है वो प्रेक्षित मान होता है और जो वास्तव में मान होता है वो सैद्धांतिक मान होता है। और यदि सैद्धांतिक मान और प्रेक्षित मान में अंतर हो जाता है, जैसे यहाँ पर 15 और 14.5 में अंतर है, डिफरेंस है, तो सैद्धांतिक मान और प्रेक्षित मान में यदि अंतर हो जाए तो हम कहेंगे कि त्रुटि है। तो त्रुटि की परिभाषा क्या बन के आती है कि किसी भौतिक राशि के सैद्धांतिक मान और मापन के पश्चात, प्रयोग के पश्चात प्रेक्षित मान में यदि अंतर हो जाए तो हम कहेंगे कि मापन में त्रुटि है। तो क्या परिभाषा बन के आएगी
कि किसी भौतिक राशि के सैद्धांतिक मान, किसी भौतिक राशि के सैद्धांतिक मान एवं मापन से प्राप्त प्रेक्षित मान में यदि अंतर आ जाए तो यह मापन में त्रुटि होती है। तो यह मापन में त्रुटि होती है। जैसे यदि किसी भौतिक राशि का सैद्धांतिक मान ये हो तथा प्रेक्षित मान ए डैश हो तो मापन में त्रुटि क्या होती है? सैद्धांतिक मान और प्रेक्षित मान में अंतर अगर है तो वही क्या है? त्रुटि है। तो मापन में त्रुटि को लिखते हैं डेल्टा ए से इक्वल टू सैद्धांतिक मान ए और प्रेक्षित मान ए डैश में जो अंतर होता है उसी अंतर को हम कहते हैं मापन में त्रुटि। ये हो गया मापन में त्रुटि। अब मापन में त्रुटि निकालने के कई प्रकार होते हैं। तो मुख्यतः दो प्रकार देखे जाते हैं। पहला निरपेक्ष त्रुटि और दूसरा सापेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि और सापेक्ष त्रुटि। अगर हम निरपेक्ष त्रुटि को देखें निरपेक्ष त्रुटि का मतलब होता है कि इस त्रुटि का किसी से कोई संबंध नहीं है या किसी के सापेक्ष इस त्रुटि को नहीं देखा जा रहा। तो जैसे किसी भौतिक राशि को हम मापने के लिए निकले हैं, जैसे कोई 25 मीटर लंबाई है, उसको अगर हम मापने जाए और माप लें और जो गलती हो वो मान लेते हैं 1 मीटर की हो, त्रुटि जो है 1 मीटर की हो। जैसे अगर हम लंबाई 25 मीटर को माप रहे हो तो मापने के बाद या तो 25 मीटर के स्थान पर 26 मीटर नाप लिए हो या 24 मीटर नाप लिए हो, तो दोनों ही स्थितियों में 25 मीटर नापना चाहिए था, क्योंकि 25 मीटर भौतिक राशि है। हमने 26 मीटर नाप लिया तो 1 मीटर की गलती कर गए, 24 मीटर नाप लिया तो भी 1 मीटर की गलती कर गए। तो दोनों ही स्थितियों में 1 मीटर की गलती हो गई। तो ये जो 1 मीटर की गलती है उसी गलती को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। यानी केवल और केवल सैद्धांतिक मान और प्रेक्षित मान ए और ए डैश में जो अंतर होता है उसी अंतर को हम क्या कहते हैं? निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। इस त्रुटि का किसी और भौतिक राशि से कोई मतलब नहीं होता है। यानी किसी भौतिक राशि के सैद्धांतिक मान एवं प्रेक्षित मान में जो अंतर होता है
उसी अंतर को क्या कहते हैं? निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। अब इसी निरपेक्ष त्रुटि में औसत अथवा माध्य त्रुटि होती है। तो निरपेक्ष त्रुटि को लिखेंगे कि किसी भौतिक राशि के सैद्धांतिक मान एवं एक चीज और, सैद्धांतिक मान को वास्तविक मान भी कहते हैं। वास्तविक मान, सैद्धांतिक मान एवं प्रेक्षित मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। जैसे यदि वास्तविक मान a तथा प्रेक्षित मान a' हो तो निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा a बराबर a डिफरेंस a, ये निरपेक्ष त्रुटि होगी। और औसत त्रुटि जैसे कोई भौतिक राशि है जिसका वास्तविक मान a है, वास्तविक मान a, और एक बार प्रेक्षण किया गया तो सैद्धांतिक मान, सॉरी, एक बार प्रेक्षण किया गया, एक बार मापा गया तो प्रेक्षित मान A1, दूसरी बार फिर मापा गया तो प्रेक्षित मान A2, तीसरी बार मापा गया तो प्रेक्षित मान A3, प्रथम बार, दूसरी बार, तीसरी बार, इसी तरह से nवीं बार, nवीं बार माप रहे हैं तो AN आ गया। तो हर बार हमारा प्रेक्षित मान अलग अलग आ रहा, तो हर बार त्रुटि, प्रथम बार त्रुटि A डिफरेंस A1 यानी डेल्टा A1 इक्वल टू, द्वितीय बार डेल्टा A2 इक्वल टू A डिफरेंस A2, तृतीय बार डेल्टा A3 इक्वल टू A डिफरेंस A3। यानी सैद्धांतिक मान एक ही है, A है, और उसमें से बार बार प्रेक्षित मान का अंतर निकाला जा रहा है, और अंतिम बार डेल्टा A1 इक्वल टू A डिफरेंस AN। तो हर बार अलग अलग त्रुटि आ रही है। इन्हीं सब त्रुटियों का हम औसत निकाल दें तो उसको कहेंगे औसत त्रुटि अथवा माध्य त्रुटि। क्या हो जाएगा? तो माध्य त्रुटि या औसत त्रुटि बराबर डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 डॉट 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 डेल्टा AN बटा N, यही हो गया औसत त्रुटि। तो ये हमारा माध्य तो औसत त्रुटि हो गया। तो ये निरपेक्ष त्रुटि में एक और त्रुटि है माध्य अथवा औसत त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि सीधे सैद्धांतिक मान में से प्रेक्षित मान को घटा दिया तो निरपेक्ष त्रुटि मिल गई। और यदि किसी भौतिक राशि को बार बार मापा जाए तो बार बार त्रुटि जो आती है उन त्रुटियों का अगर हम औसत निकाल दें तो वही क्या हो जाती है? औसत त्रुटि अथवा
माध्य त्रुटि होती है। आगे हम सापेक्ष त्रुटि को देखेंगे। सापेक्ष त्रुटि, यदि मापन में त्रुटि को वास्तविक मान के सापेक्ष देखा जाए तो यह त्रुटि सापेक्ष त्रुटि कहलाती है। जैसे वही भौतिक राशि हम 25 मीटर लेते हैं तो 25 मीटर वास्तविक मान है उसका, और मापन में त्रुटि 1 मीटर की होती है, यानी वास्तविक मान 25 मीटर और मापन में त्रुटि 1 मीटर। तो यहां से तो हम पहले एक चीज प्रेक्षित मान निकाल ले। अब व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो 25 मीटर लंबी कोई वस्तु है, उसको मापने में 1 मीटर की गलती हो जाए तो मापा गया जो मान होगा वो या तो 25 मीटर से 1 मीटर अधिक होगा, यानी मापने वाला 1 मीटर की गलती कर रहा है तो या तो वो 26 मीटर नाप लिया होगा या तो 24 मीटर नाप लिया होगा। तो प्रेक्षित मान हो सकता है 25 से 1 ज़्यादा भी हो सकता है और 25 से 1 कम भी हो सकता है, यानी ये 26 भी हो सकता है और ये क्या हो सकता है, 24 भी हो सकता है। तो इस तरह से यदि मापन में त्रुटि दिया हो और वास्तविक मान दिया हो तो हम प्रेक्षित मान को निकाल सकते हैं। तो इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, आप देखेंगे उसको। अब यहां पर मापन में जो त्रुटि 1 मीटर की है तो यह 1 मीटर जो होता है वो निरपेक्ष त्रुटि माना जाता है, निरपेक्ष त्रुटि होता है। लेकिन सापेक्ष त्रुटि को देखना होता है तो हम ये जानना चाहते हैं 1 मीटर की त्रुटि कितने मीटर नापने में हुई है। तो हम कहेंगे 1 मीटर की त्रुटि 25 मीटर के मापन में हुई है, यानी 25 मीटर के सापेक्ष यदि इस त्रुटि को देखते हैं तो हम कहते हैं कि यह त्रुटि सापेक्ष त्रुटि के रूप में देखी जा रही है। यानी किसी मापन में त्रुटि को यदि वास्तविक मान के सापेक्ष देखा जाए, यानी 1 मीटर की त्रुटि को यदि 25 मीटर के सापेक्ष देखा जाता हो तो कहते हैं कि यह त्रुटि कौन सी होती है, सापेक्ष त्रुटि होती है। अब सापेक्ष त्रुटि को 2 भागों में विभाजित करते हैं, या सापेक्ष त्रुटि को 2 प्रकार से देखते हैं। पहला भिन्नात्मक त्रुटि, और दूसरा प्रतिशत त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि का मतलब होता है जो निरपेक्ष त्रुटि 1 मीटर है उसके बटे वास्तविक मान कर दें तो हमारे पास भिन्नात्मक त्रुटि बन के आती है। तो क्या लिखेंगे कि मापन में निरपेक्ष त्रुटि एवं वास्तविक मान के अनुपात को भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। जैसे यदि वास्तविक मान ए हो तथा प्रेक्षित मान ए डैश हो तो निरपेक्ष त्रुटि क्या हो जाएगी, ए डिफरेंस ए डैश, ए डिफरेंस ए डैश। इसी निरपेक्ष त्रुटि और वास्तविक मान के अनुपात को हम कहते हैं भिन्नात्मक त्रुटि। अतः भिन्नात्मक त्रुटि बराबर
ए माइनस ए डिफरेंस ए डैश बटा ए, यही को होता है भिन्नात्मक त्रुटि होता है, या इसी को हम डेल्टा ए अपान ए कह लेते हैं। डेल्टा ए निरपेक्ष त्रुटि बटा वास्तविक मान ए, यही हो जाता है भिन्नात्मक त्रुटि। और अगला जो हमारा है वो प्रतिशत त्रुटि है। तो प्रतिशत त्रुटि को देखने के लिए वास्तविक मान के सापेक्ष हम त्रुटि का प्रतिशत निकाल लेते हैं, उसी को क्या कहते हैं, प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। तो आगे हम प्रतिशत त्रुटि देखते हैं। प्रतिशत त्रुटि किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान के सापेक्ष त्रुटि का प्रतिशत ही प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। जैसे यदि वास्तविक मान यह है तथा प्रेक्षित मान ए डैश है, तो प्रतिशत त्रुटि बराबर त्रुटि निरपेक्ष त्रुटि बटा वास्तविक मान गुणे शब्द, ऐसे कहते हैं निरपेक्ष त्रुटि को ए डेल्टा ए अपान ए इंटू 100, इसी को कहते हैं ए डिफरेंस ए डैश बटा ए इंटू 100। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ये हमारा प्रतिशत त्रुटि है। तो आज हमने त्रुटि को देखा किसी भौतिक राशि के सैद्धांतिक मान अथवा वास्तविक मान एवं प्रेक्षित मान में यदि अंतर आ जाए तो हम कहते हैं कि मापन में त्रुटि होती है। त्रुटि को प्रकार को देखा, निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि में ही हमने माध्य त्रुटि अथवा औसत त्रुटि देखा, और दूसरा सापेक्ष त्रुटि देखा। सापेक्ष त्रुटि में हम दो त्रुटियां देखा, भिन्नात्मक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। तो इस प्रकार से हमने आज मापन में त्रुटि को देखा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से या फिर यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। साथ ही हमारा हर वीडियो क्लिप आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर हमारा वीडियो क्लिप पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि हमारा हौसला अफजाई होता रहे और हम आप तक इसी प्रकार भौतिक विज्ञान से संबंधित तथ्यों का वीडियो क्लिप भेजते रहें। तो आगे आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। आज बस इतना ही, धन्यवाद।